तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मूव जी फैमिली के साथ साथ टॉप लीडर के रूम की ओर फाइनली एंटर कर गया था, लेकिन स्पाइडर नेस्ट की ऑलरेडी बोल्डर फॉर्मेशन का यूज करते हुए उनकी रास्ते को रोक दिया था, लेकिन जी चांगजे बड़ी आसानी से उस रास्ते को क्लियर कर दिया था और फिर वहीं पे मू किंगयान आ गया था। तो ये देखती स्पाइडर नेस्ट का एक मेंबर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन मू जी भाई उसे रोक लिया था और फिर ऑलरेडी कहता है ध्यान से ये पॉइजनस फ्लावर है और स्पाइडर नेस्ट के पर्सन का नाम सू किन यू था। और फिर वहीं पे मू भाई भी आ गया था और वो स्पाइडर नेस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। तो सभी मिलकर स्पाइडर नेस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था और स्पाइडर नेस्ट और उन फैमिली के अंदर फाइट को दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही साइड के लोग एक दूसरे के ऊपर लगे हुए थे। और फिर हम लोग टॉप लीडर के रूम के सामने देखते हैं, जहाँ पे स्पाइडर शैडो ग्रुप के मेंबर उनकी रूम को गार्ड कर रहा था। वहीं पे केविन आ गया था। केविन मुयू के बारे में पूछता है और फिर हम टॉप लीडर को डॉक्टर भाई को देखते हैं। डॉक्टर भाई कहता है यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस टेक्निक को यूज करते समय हम दोनों ही मारे जाएंगे। और फिर डॉक्टर भाई फाइनली अपनी सोल शिफ्टिंग टेक्निक का यूज करने लगा था, जहाँ पे उनके आसपास जितने भी कैंडल्स थे वो मूव करने लगे थे और वो सीधा ही जगह टॉप लीडर की चारों ओर घूमने लगा था, कि जो मिरर्स थी वो भी मूव करने लगा था। फिर हम लोग बाहर की फाइट को देखते हैं, जहाँ पे जी फैमिली ने एट्रियम फॉर्मेशन की सेकेंड लेवल को भी तोड़ दिया था। वो लोग ऐसे ही लड़ाई कर रही थी। मुंबई कहते हैं चलो सू मुयू के आने तक देखते तुम लोग इतना समय तक कैसे टिक पाते हो। और फिर हम लोग चांगे और मुयू की फाइट को देखते हैं, जहाँ पे दोनों ही फाइट कर रहा था, लेकिन चांगे एकदम से रुकते हुए मुयू से कहता है तुम लॉन्ग टाइम से मेरे साथ फाइट कर रहे हो, लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। अब तक तो शायद से स्पाइडर नेस्ट में वो दोनों फैमिली घुस चुके होंगे। तो ये सुनते मुयू जाने लगा था, तो उसके पीछे पीछे चांगे भी जाने लगा था। और फिर हम लोग स्पाइडर शैडो ग्रुप के एक मेंबर और मू फैमिली के एक मेंबर के फाइट को दिखाया था, जहाँ पे अपनी भाला मू फैमिली की वो वॉरियर की पेट के आर पार कर दिया था। और जी चांगजे को भी देखते, जो कि वहाँ पे जितने भी ट्रैप्स था उन्हें वेस्ट करते जा रहा था। और फिर जी बक्सी वहीं पे एक धमाकेदार एंट्री मारता है, जो कि टाइगर और ड्रैगन को फाइनली हरा दिया था। जी चांगजे उन दोनों को मारने के लिए कहता है, तो जी बक्सी कहता है यहाँ पे किसी को मारने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे बस सू मुयू को ढूंढने के लिए आया हूँ। और हाँ, ये दोनों भी जी फैमिली के ही मेंबर है। और फिर वही बीमार भूत जी फैमिली का लीडर उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था। तो केविन उन दोनों को बचाते हुए कहता है जब से इन्होंने स्पाइडर शैडो ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, ये दोनों जी फैमिली के मेंबर नहीं है। और फिर हम लोग टॉप लीडर और डॉक्टर भाई को देखते हैं, जहाँ पे जितने भी मिरर्स की लाइट थी वो टॉप लीडर के ऊपर गिरता है। डॉक्टर भाई एक मिरर को टॉप लीडर की सिर में घुसा दी थी, जिससे टॉप लीडर की बॉडी से एक भयानक एनर्जी निकलता है। उसके बाद ही डॉक्टर भाई सोल शिफ्टिंग टेक्निक का यूज करता है, इससे मानो टॉप लीडर की जो सोल है वो बाहर निकल आ रही थी और वहाँ पे जितने भी कैंडल्स और मिरर्स थी वो टॉप लीडर की चारों ओर घूमने लगी थी। तो ये देखते डॉक्टर भाई तुरंत ही कुछ हैंड साइंस बनाकर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और फिर डॉक्टर भाई की जो सोल है वो बॉडी से निकल गई थी, सीधा ही जाकर टॉप लीडर की बॉडी में एंटर कर गई थी। और फिर डॉक्टर भाई टॉप लीडर की जो ड्रीम वर्ल्ड था मानो उसके अंदर डॉक्टर भाई गिर रहा था। और फिर हम लोग डॉक्टर भाई को बेहोश देखते हैं और फिर उन्हें जैसे ही होश आता है उनकी चारों ओर सोल्स घूमने लगा था। तो डॉक्टर भाई कहती है क्या ये ग्रेट चिप की इनर वर्किंग है, इसे नर्क भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर हम लोग केविन और उस बीमार भूत की फाइट को देखते हैं, जहाँ पे दोनों ही कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन केविन फाइनली बीमार भूत को पीछे करने में कामयाब हो गया था। और फिर जी बक्सी ड्रैगन और टाइगर को हराते हुए आगे की ओर जाने लगा। तो ये देखते मू भाई अपनी वॉरियर से उसे आगे जाने से रोकने के लिए कहता है, तो मू जी भाई उसका पीछे करने लगा था। और फिर जी बक्सी की पैर एक ट्रैप में पड़ गया था, तो उस ट्रैप के अंदर से बहुत सारे भाला निकलता है, लेकिन जी बक्सी एक ही अटैक में उन सभी भाले को तोड़ दिया था। और फिर से हम लोग डॉक्टर भाई और टॉप लीडर को देखते हैं, जहाँ पे टॉप लीडर के उस ओल्ड के अंदर डॉक्टर भाई सामने की ओर जा रहा था, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई देता है। तो जैसे उसकी ओर बढ़ता वो भी एक सोल था और वो वैसे डर के मारे आगे की ओर जाने लगा था। जैसे वो थोड़ा शांत होता है तो वो किसी और ही जगह में पहुंच गया था, यानी कि एक मेंशन के सामने। जैसे ही डॉक्टर भाई उस मेंशन के अंदर एंटर करता है तो उन्हें वहाँ पे टॉप लीडर और अंकल जे दिखाई देता है, जहाँ पे टॉप लीडर कह रहा था आज रात मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे मरने जा रहा हूँ। तो अंकल जे कहते हैं मुझे मत बताओ कि आज हम यहाँ मारने जा रहे हैं, मरने के बारे में बात ही मत करो, इसके लिए टेंशन मत लो और मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा और उन सभी को मार डालूंगा। तो टॉप लीडर कहते हैं अगर हम यहाँ से आज जिंदा वापस निकले तो तुम्हें मैं डाक रिवर से निकाल दूंगा और तुम सीधे जाकर अपनी पत्नी और अपनी बेटी से मिल सकते हो। तो अंकल जे कहता है वहाँ से गुजरने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी अस्तित्व उनकी सबसे बड़ी परेशानी है और उनके लिए मैं यहाँ पहले ही मर चुकी हूँ। डॉक्टर भाई उनकी बातों को सुनते हुए अंकल जे को टच करने के लिए जाता है और फिर पीछे सीन शिफ्ट तरह में स्पाइडर नेस्ट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे जी बक्सी फाइनली टॉप लीडर के रूम के सामने पहुंच गया था और वो सू मुयू को आसपास ढूंढने लगा था। तो वहाँ की जो गार्ड्स थी वो जी बक्सी के ऊपर अटैक करने लगा था। तो जी बक्सी उन लोगों को बड़ी आसानी से हरा दिया था और अपनी डैगर से उन लोगों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहीं पे सू मुयू आ चुका था। तो जैसे जी बक्सी सू मुयू को देखता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। और फिलहाल के लिए इस पार्ट को यही पे एंड करते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरी
मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी एक रैंक करती हुई वीडियो को अचानक से प्राइवेट करने की वजह से मेरी चैनल पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी है। इसलिए मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों से भी शेयर कर देना ताकि मेरी चैनल अनफ्रीज हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।